आज की क्लास में हम लोग कैलेंडर से संबंधित प्रश्न को लेकर आपके सामने आए हैं। और ऐसे सवाल मैं आपके समक्ष लेके आता हूं जो एग्जाम में बारंबार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए तो, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इन वीडियो के आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। मतलब अगर 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि अक्टूबर जो होता है वो 31 का महीना होता है। कितने का होता है? 31 का महीना होता है। और क्या पूछा जा रहा है कि 1 अक्टूबर को रविवार है, तो पहली मतलब 1 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे और ये आ जाएगा आपका 30। और इस 30 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 अक्टूबर थी इसलिए हमने 1 लिया है, फर्स्ट लिया है। अगर यहाँ 5 होता तो हम यहाँ 5 लिखते, 8 होता तो 8 लिखते, मतलब जितना तारीख होता उतना हम लिखते और उसको माइनस कर देते। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब कहता है कि 1 नवंबर को क्या होगा। तो 1 नवंबर है तो यहाँ पर +1 कर देते हैं। फिर यहाँ पर भी वही बात होगी कि 1 नवंबर है इसलिए 1 किया, +1 किया। अगर 5 होता तो 5 +5 करते, 6 होता तो +6 करते। और फिर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। आप पूछ सकते हैं कि 7 से ही क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि सप्ताह जो होता है वो 7 दिन का होता है और 7 के बाद 8वें दिन फिर से नया सप्ताह शुरू हो जाता है, इसलिए हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। तो अब क्या करना है कि 30 और 1 31 डिवाइडेड बाय 7। 7 से जब इसे हम भाग देंगे तो 7 चौक 28, 4 हो जाएगा। और शेष कितना बचेगा हमारा? तो शेष बच जाएगा हमारा 28 में से 31 में से 28 गया तो 3 बचेगा। ठीक है, हमको इस, जिससे ये कटा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमें शेष से मतलब है। किससे मतलब होना चाहिए? शेष से। तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिन था? तो रविवार था, तो यहां पर हम लिख लेते हैं उसे रविवार। और शेष कितना बचा है? 3। तो 1 2 और 3। तो रविवार के बाद कौन सा दिन आएगा? तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो हमारा जो 1 नवंबर को हो जाएगा वो बुधवार हो जाएगा। और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ होगा, दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रश्न थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आपके लिए लेते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को क्या होगा। मतलब पूछा जा रहा है कि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी। तो फरवरी जो होता है वो आपका 28 का महीना होता है, तो यहां पर सबसे पहले हम 28 लिख लेते हैं। फिर 13 फरवरी है तो इसमें से 13 को माइनस कर देते हैं। 28 में से 13 माइनस करेंगे तो 15 हमको मिलेगा प्राप्त। और 15 को हम यहां पर लिखते हैं। और फिर पूछा क्या गया है? तो 4 जनवरी। 4 जनवरी, अब देखिए पहला जो प्रश्न था उसमें बाद का महीना था, लेकिन ये पहले का तारीख पूछा जा रहा है, तो फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम 4 को इसमें ऐड करेंगे और 7 से इसको हम भाग दे देंगे। तो 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और 7 से इसे भाग देंगे तो 7 दूनी के 14। और आपको शेष कितना बच रहा है? 7 दूनी 14, तो 19 में से 5 बचेगा शेष। शेष बचेगा हमको 19 में से, और इसी से हमको मतलब है। तो यहां पूछा क्या गया है? 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को क्या था? गुरुवार था, तो गुरुवार हम इसे लिखते हैं। अब चूंकि ये पहले का महीना का तारीख पूछ रहा है, तो पहले के महीने के तारीख में हम पीछे की ओर चलेंगे, और आगे का महीना का तारीख रहेगा, आगे का अगला महीना का, तो हम आगे चलेंगे। तो 5 है तो 1 2 3 4 5। अब गुरुवार है तो गुरुवार से पहले बुधवार, फिर मंगलवार, फिर सोमवार, फिर रविवार और फिर शनिवार हो जाएगा। मतलब हमारा शनिवार, आपको 4 जनवरी की जो तारीख होगी वो शनिवार, मतलब ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सवाल है, यदि 30 जनवरी 2013 गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? तो जनवरी जो होता है हमारा वो 31 का महीना होता है, और यहाँ पर बताया गया है कि 30 जनवरी को गुरुवार था, तो 30 यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, तो कितने हमें मिलेंगे? 1। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 को लिखते हैं। उसके बाद बोलता है कि 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? तो 2 मार्च, तो मार्च के पहले बीच में फरवरी भी आता है, तो फरवरी का हम यहाँ पर 28 लिखते हैं। लेकिन आप कह भी सकते हैं कि फरवरी तो 29 का भी होता है, तो जी हाँ, फरवरी 29 का भी होता है, लेकिन वो लीप ईयर होता है, और लीप ईयर पता करने का सबसे आसान तरीका है कि जो 4 से डिवाइड संख्या हो जाए वो लीप ईयर में आता है। तो 13 तो यहाँ 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर 28 ही आएगा। और उसके बाद फिर है 2 मार्च, तो +2 करेंगे और फिर सेम डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 28 और 2 30 और 1 31। इसको 7 से भाग देते हैं तो 7 चौक 28। हमें शेष कितना प्राप्त हो रहा है? तो शेष हमें 3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस शेष से ये हमें मतलब है, इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं जिससे वो डिवाइड हुआ। तो क्या बोलता है कि 30 जनवरी को क्या था? तो 30 जनवरी को गुरुवार था। ठीक है, 30 जनवरी को क्या था? तो गुरुवार था, तो गुरुवार यहां हम लिख लेते हैं। और फिर 3 शेष बचा है, तो 1 2 और 3, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो यहां पर हमारा रविवार होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए डी में रविवार दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए एक और सवाल लेते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं इस सवाल को, क्या कहता है सवाल। 31 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन अगर मंगलवार है तो उसी उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा? मतलब पूरे वर्ष भर में 31 दिन वाले जितने भी महीने होते हैं उसमें से किसी एक महीने की बात है ये, कि अगर अंतिम दिन जो है वो मंगलवार है तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब इसमें करना क्या है? अच्छा, आगे चलने से पहले आपसे एक आग्रह करूंगा कि अगर वीडियो में बताए गए तरीके आपको पसंद आ रहे हों, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ अगर आप इन वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो 31 का महीना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 31 को लिखते हैं, और फिर बोलता है उसी माह के 16वें दिन, तो -16 करेंगे इसमें। ठीक है, और फिर 7 से 7 दिन का सप्ताह होता है, 7 से माइनस करेंगे, तो कितना हमारा आ जाएगा? 31 में से 16 करेंगे तो आप 15 माइनस होगा, और फिर इसे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 दूनी के 14, मतलब शेष हमारा कितना बचता है? तो शेष हमारा 1 बचता है। अब कहता है कि अंतिम दिन जो है मंगलवार है, तो सबसे पहले मंगलवार लिखते हैं। अब हमें प्रश्न ये उठता है कि मंगलवार को हमें आगे चलना है या पीछे चलना है? तो देखिए, अगर कोई महीना 31 का है और उसमें अंतिम दिन मान लीजिए 1 से लेकर के ये 31 का है और ये मंगलवार है, तो 16वें दिन मतलब ये कहीं पर इस जगह पर 16वां दिन आएगा, तो मतलब हमको पीछे चलना होगा ना। तो मंगलवार से 1 पीछे चलेंगे हम, तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? सोमवार मिलेगा। मंगलवार से पहले सोमवार आता है, तो ऑप्शन में सोमवार डी नंबर में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।